बिना राजा के राज्य बेकार है। क्या हो? तो बेन के शरीर का मंथन किया गया, तो जंघे का मंथन किया गया, तो जंघे से एक काला कलूटा एक पुरुष निकला। ध्यान सुनिएगा इस बात को देवियों, बेन के जंघे से एक काला कलूटा पुरुष निकला, उसका कहा निषीद, जैसे कहा निषीद, वहीं से निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया गया महाराज, तो जैसे मंथन किया गया ना, तो चतुर्भुज रूप में दिव्य स्वरूप तिलक और महाराज पृथु जी महाराज का जन्म हुआ। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। ये पृथु जो है ना भगवान का अवतार है, और जैसे ये इनका अवतार हुआ, बड़े हुए, इनको राज्य सिंहासन पे अभिषिक्त करवाया गया। सभी लोग इनकी स्तुति करने लगे। जैसे इनकी स्तुति किए तो पृथु जी ने सबको रोक दिया। अरे भैया, अभी तो मैं सिंहासन पे विराजमान हुआ हूं और बैठते ही मेरी प्रार्थना चालू, नहीं, गलत है, बंद करो। बंद करवा दिया। पृथु जी मन में विचार करते कि अपने राज्य का निरीक्षण करना चाहिए, कौन भूखा है, कौन कैसा क्या है, कौन दुखित है। महाराज पृथु जी ने धनुष उठाया और उठा करके पूरे राज्य में भ्रमण करने के लिए चल दिए। और जैसे राज्य में भ्रमण करने के लिए गए तो देखते हैं कि बड़े बड़े पर्वत हैं, लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, पृथ्वी में अन्न होता ही नहीं ज्यादा, सब लोग दुखित हैं। पृथु जी को मन में विचार आया कि ये तो घोर अपराध हो रहा है, मेरे राज्य में कोई दुखित रहे, ये ठीक नहीं। पृथ्वी से कहा, सुनो पृथ्वी, तुम अन्न दो। पृथ्वी ने नहीं सुना, और जैसे पृथ्वी ने नहीं सुना तो महाराज पृथु जी महाराज जैसे बाण का संधान करने के लिए हुए, मक्षासन परामुखीन हन्यता हन्यतामेश पापः प्रकृतिदारुणः, अभी मारता हूं तुम्हें। और जैसे पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए पृथु जी महाराज, साक्षात भगवती देवी पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी हो गई। पृथु जी महाराज की प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं आपके बल पराक्रम को नहीं समझ पाई, ऐसे आतताई घोर अत्याचारी राजा हुए, वो इतना अपराध करते, इतना पाप करते, तो मैंने भी सारे रत्नों को अपने अंदर समेट के रख लिया। परंतु आप जैसे धर्म आचरण राजा हुए, इसलिए आपका जैसा आदेश। ध्यान से सुनिएगा। तो जो पृथ्वी गाय के रूप में है, पृथु जी महाराज गाय के स्तन से दोहन किया, दुग्ध का दोहन किया। तो एक स्तन से अर्थ, एक से धर्म, एक से काम और एक से मोक्ष दोहन किया। संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल हो गया। श्री सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित से राजन आगे चल के महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ कितने किए? 199 किए। 100वें नंबर का जो अश्वमेध यज्ञ था, तो जब यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा छोड़ा गया, तो इंद्र चुरा ले गया। जब इंद्र चुरा ले गया, जैसे कैसे करके वापस घोड़ा आया, तब आया चूंकि पृथु जी ने महाराज ने कहा कि मुझे राज्य की अपेक्षा नहीं, या राजा बनने की अपेक्षा नहीं। एक बात और सुनिए, कुर्सी का डर सबको लगा है। अभी हम नीतीश भैया अभी परसों कल चर्चा कर रहे थे, आदरणीय श्री नीतीश सिंह जी आए हुए हैं। ये आप काशी से हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, परम साधक, और साधारण नहीं है। महाराज ठाकुर जी ने सब कुछ दे रखा है, धन वैभव सब कुछ, परंतु केवल महात्माओं के बीच में केवल कह रहे थे, महाराज जी मुझे कुछ दिन साधना करना है। तो कल इनसे मेरी चर्चा चल रही थी कि जो महर्षि
विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी साधारण महात्मा नहीं, दूसरे ब्रह्मा हैं। एक बार वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र से आपस में लड़ाई हो गई। किस लिए? पद को लेकर के। बोले मैं ब्रह्मर्षि, मेरा नाम पढ़ना चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। विश्वामित्र ने कहा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखो मैं क्या करता हूं। विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, चालू कर किया। क्या चालू कर दिया था? तो जो नारियल है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी है। खोपड़ी का निर्माण किया। सभी देवता आकर के प्रार्थना किए भगवान नारायण से कि प्रभु ये तो अपराध हो जाएगा, दूसरी सृष्टि का निर्माण। तो विश्वामित्र जी दूसरे ब्रह्मा हैं। तो ये जो पद की लड़ाई है ना, ये बड़ी गड़बड़ होती है। इंद्र सोचता है कि यदि शतक क्रतु हो जाएंगे, श्री पृथु जी महाराज 100 यज्ञ कर लेंगे, तो जो मैं इंद्र पद, इंद्र क्या है? पद है। इंद्र किसी का नाम नहीं है। जैसे प्रिंसिपल एक पद है ना। दरोगा क्या है? पद है। कोई भी दरोगा हो सकता है, कोई भी इंद्र हो सकता है। तो इंद्र एक कुर्सी का नाम है। तो इंद्र को लगा कि कहीं ये 100 यज्ञ कर लें तो कहीं इंद्र के अधिकारी ना हो जाएं। परंतु श्री पृथु जी महाराज ने कहा नहीं, मुझे इसकी लालसा नहीं है। मैं तो केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। यज्ञ हुआ और जैसे यज्ञ 100वें नंबर का यज्ञ हुआ और जैसे पूर्णाहुति हुई तो भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए तो भगवान लक्ष्मी नारायण की ब्राह्मणों ने स्तुति किया।